नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं स्वयं श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट में आपका यूजुअल का क्रम हो गया है, यूजुअल ऑर्डर हो गया है। अब हमें पढ़ना है यूजुअल के आगे, तो यूजुअल के आगे आपका होता है रिवर्स ऑर्डर। तो हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑर्डर। देखिए यहाँ पर लिखा है रिवर्स ऑर्डर और रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो अर्थात देखिए इंग्लिश अल्फाबेट पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, जेड से लेकर के ए तक लिख दिया गया है। तो पूरी इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो गई है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन दे रहा है इंग्लिश अल्फाबेट, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्थात रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। कह रहा है इफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 12वें अक्षर। तो देखिए अपने आधार पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है दाहिने से 12वें अक्षर अर्थात राइट से 12 अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के लेफ्ट 8वें अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के राइट के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए ऑर्डर काहे का है, रिवर्स का है। अब देखिए यदि ऑर्डर रिवर्स का हो, यदि ऑर्डर रिवर्स का हो तो क्या करेंगे, यदि ऑर्डर रिवर्स का हो तो आर की जगह एल बना देते हैं तथा एल की जगह आर बना देते हैं। जहां इतना काम करेंगे तो रिवर्स होने का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जिस प्रकार से यूजुअल के प्रश्न लगाते थे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आर की जगह एल बना दूंगा तथा एल की जगह आर बना दूंगा। तो देखिए जहां जहां पे आर था तो मैंने एल बना दिया और जहां पे यल था तो मैंने आर बना दिया। क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में कि आर की जगह यल बना देते हैं तथा एल की जगह आर बना देते हैं। तो देखिए कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको जस्ट उतार लेंगे। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन प्लस साइन का यूज होगा, 12 8 20, लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 3, सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, माइनस साइन का यूज होगा, 20 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 17, लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 17 किसका मान होता है, क्यू का मान होता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। गिन के बता दूं मैं आपको, गिन के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा कि अगर रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न होगा तो हमें गिनने से पहले इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा, विपरीत क्रम में लिखना होगा, फिर गिनेंगे। तो चलिए विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट लिखिए, गिन लेते हैं, क्यों ही आंसर आएगा। कह रहा है देखिए, कह रहा है दाहिने से 12वें अक्षर। तो देखिए दाहिना छोड़िए है, राइट हैंड ये है, दाहिने से 12 जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एल में आ गए। फिर कह रहा है कि बाएं 8 के लेफ्ट 8 जाना है। तो देखिए लेफ्ट 8 जाएंगे तो देखिए लेफ्ट इधर साइड है, लेफ्ट इधर है तो 8 जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट कितना जाना है, 3, और राइट किधर है, देखिए राइट आपका उधर है। तो 1 2 3 आंसर क्या मिला, क्यू मिला। देखिए गिनने पे भी आंसर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और ट्रिक से भी आंसर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। लेकिन अगर ऑर्डर रिवर्स का होगा तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट को पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा, फिर गिनेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो हमें गिन के नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, गिन के नहीं करना है, नियम अर्थात रूल लगाना है, ट्रिक लगाना है। तो इस ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए, यदि ऑर्डर रिवर्स का हो, यदि ऑर्डर रिवर्स का हो तो आर की जगह यल बना देते हैं, आर की जगह यल बना देते हैं, आर की जगह यल बना देते हैं तथा एल की जगह आर बना देते हैं, आर बना देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जो मैं बोल रहा था उसी को नोट के रूप में लिख लिया है। यदि ऑर्डर रिवर्स का हो तो आर की जगह यल बना देते हैं तथा एल की जगह आर बना देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके बाद हम रिवर्स ऑर्डर में अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए आप।
देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसको भी सॉल्व करना है हमें। पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्थात रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसे लिख लेते हैं। कह रहा है दाहिने से 5वें अक्षर अर्थात राइट 5 के बाएं 6वां अर्थात लेफ्ट 6 के बाएं तीसरा अर्थात लेफ्ट 3 बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो ये बताना है हमें। तो लिख लिया हमने। अब देखिए ऑर्डर काहे का है, रिवर्स का है। ऑर्डर काहे का है, रिवर्स का है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि यदि ऑर्डर रिवर्स का हो तो आर की जगह यल बना देना तथा एल की जगह आर बना देना। जैसे ही ये काम करोगे तो आपका जो रिवर्स का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और जिस प्रकार से यूजुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आर की जगह क्या बना देंगे, एल बना देंगे, लेफ्ट से 5 हो जाएगा और आर की जगह क्या बना, आर की जगह एल बना देंगे और एल की जगह आर बना देंगे। तो आर की जगह मैंने एल बना दिया तथा एल की जगह आर बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन का यूज होगा। 6 5 11, लेफ्ट से 11 पहली स्थिति को लेते हैं और राइट से 3 हो जाएगा। फिर देखिए फिर से आपका अपोजिट डायरेक्शन है, फिर से प्लस साइन का यूज करेंगे। 11 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेफ्ट से 14 पहले स्थिति को लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 14 का मान क्या होता है आपका n होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए अगर हम पहले ना बदलना चाहिए तो बाद में भी बदल सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जो लास्ट में आता है लास्ट में हम चेंज कर सकते हैं, राइट का लेफ्ट कर सकते हैं और लेफ्ट का राइट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में चेंज करते समय हम भूल जाएं कि ऑर्डर क्वेश्चन जो था वो रिवर्स का था, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम शुरुआत में ही आर की जगह एल बना लेते हैं तथा एल की जगह आर बना लेते हैं और रिवर्स का प्रभाव क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट के लिए मत रहिएगा, शुरू में ही चेंज कर लीजिए, राइट को लेफ्ट बना लीजिए और लेफ्ट को राइट बना लीजिए। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्थात ऑर्डर का है रिवर्स का, तो बाएं से तीसरे अर्थात लेफ्ट से तीसरे अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के राइट 7वें अक्षर के दाहिने राइट नवा अक्षर कौन सा होगा। तो ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ऑर्डर का है रिवर्स का है, तो आर की जगह एल बना देंगे तथा एल की जगह आर बना देंगे। तो चलिए एल की जगह क्या बना देते हैं, आर, और आर की जगह क्या बना देंगे, एल। तो ये देखिए आर की जगह एल बना दिया और एल की जगह आर बना दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस साइन का यूज होगा। 7 3 क्या हो जाएगा, 10, राइट से 10 और लेफ्ट से 9। फिर से देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस साइन का यूज होगा। 10 और 9 क्या हो जाएगा, 19। 10 और 9 क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। और पहली स्थिति को लेंगे तो राइट से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए राइट से 19 आ गया और हमें नंबरिंग किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो राइट को लेफ्ट में बदलना होगा। राइट से 19 आया है जबकि नंबरिंग हमें किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो राइट को लेफ्ट में बदलना होगा। और राइट को लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका है, क्या, 27 से घटाते हैं। तो 27 से घटा देंगे। देखिए 27 से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 से जब 19 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 8 आ गया और लेफ्ट से 8 किसका मान होता है बताइए, h का मान होता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। राइट से आ गया था और राइट से हमें नंबरिंग याद नहीं है, नंबरिंग हमें लेफ्ट से याद है, तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। 27 से 19 घटाएंगे तो लेफ्ट से 8 आ जाएगा और लेफ्ट से 8 किसका मान होता है, h का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपका अगला क्वेश्चन कराता हूं, इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। देखिए पिछला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्थात ऑर्डर का है रिवर्स का है। जैसे ही कहेगा कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए अर्थात ऑर्डर का हो जाएगा रिवर्स का हो जाएगा। फिर कह रहा है तो दाहिने से 5वें अक्षर अर्थात राइट से 5वें अक्षर, दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के लेफ्ट में
छठवां, छठवें अक्षर के बाएं सातवां, के बाएं अर्थात लेफ्ट सातवां अक्षर ये पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर होगा। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऑर्डर काहे का है, रिवर्स का है। ऑर्डर काहे का है, रिवर्स का है, तो आर की जगह एल बना देंगे तथा एल की जगह आर बना देंगे। तो चलिए आर की जगह क्या बना देता हूं, एल बना देता हूं तथा एल की जगह आर बना देता हूं। तो ये हो गया। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन का यूज होगा। 6 और 5 11, पहली स्थिति को लेंगे तो लेफ्ट से 11, राइट से 7। फिर देखिए सॉल्व करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन प्लस साइन का यूज होगा। 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18 किसका मान होता है, आर का। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है, आर। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका जो रिवर्स ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया। देखिए रिवर्स ऑर्डर हमने पढ़ लिया। अब रिवर्स ऑर्डर के बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश उल्टा के प्रश्न। तो देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ेंगे, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर कंप्लीट हुआ। इसको नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स और फर्स्ट हाफ रिवर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए हमने रिवर्स ऑर्डर को पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट हाफ रिवर्स और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जब ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक 13 अक्षर, प्रारंभ के 13 अक्षर फर्स्ट हाफ जब रिवर्स हो जाता है, ए से लेकर के एम तक के अक्षर पलट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपका इंग्लिश अल्फाबेट एम से लेकर के ए तक 13 अक्षर, प्रारंभ के 13 अक्षर पलट गए हैं, बाकी के 13 अक्षर एन से लेकर के जेड तक ऐसे ही लिखा गया है जिस प्रकार से लिखा जाता है। तो प्रारंभ के 13 अक्षर पलट गए, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया। तो जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट लिखी है वो किस क्रम में लिखी है, आपकी फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्रम में लिखी है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन दे रहा है फर्स्ट हाफ रिवर्स का, कह रहा है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, अर्थात फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रश्न है। और फर्स्ट हाफ के रिवर्स के प्रश्न को लगाने से पहले मैं आपको नोट बता दूं कि किस प्रकार से फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आए तो जस का तस एज इट इज आंसर करते हैं। पहले हम नोट लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाने की शुरुआत करेंगे। तो देखिए नोट लिखिए, जो मैं बोल रहा था उसी को नोट के रूप में लिखवा देता हूं। नोट लिखिए, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, 14 से घटाकर आंसर करते हैं। और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आए, 13 से ज्यादा आए तो जस का तस एज इट इज, मतलब जैसे होगा वैसे ही, जस का तस एज इट इज आंसर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स का नोट हमने पहले लिख लिया। नोट को समझना बहुत जरूरी है। जब हम फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर में जो वैल्यू है वो लेफ्ट से, जो वैल्यू है वो 13 या 13 से कम होगी तो 14 से घटाकर आंसर करेंगे, और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा होगी तो एज इट इज आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से 16 अर्थात लेफ्ट से 16, इधर लिख लेता हूं, लेफ्ट से 16 अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के राइट 8 के बाएं 19 के लेफ्ट 19 अक्षर कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस साइन का यूज होगा। 16 और 8 24,
पहली स्थिति को लेंगे तो लेफ्ट से 24 और लेफ्ट से 19। तो देखिए अब आ गया सेम डायरेक्शन में माइनस साइन का यूज होगा, 24 में 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 5 हो जाएगा, लेफ्ट से 5 आ गया। अब देखिए ऑर्डर का है फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, और मैंने आपको नोट में ही लिखवा दिया है कि यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या है, 13 से कम है, वैल्यू क्या आई है, लेफ्ट से 5 आई है जो कि 13 से कम है, तो क्या करेंगे, 14 से घटाकर आंसर करेंगे। 14 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए 9 आ जाएगा, और लेफ्ट से 9 आ जाएगा। लेफ्ट से 9 किसका मान होता है, आई का मान होता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। फिर से समझ लीजिए, जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 13 से कम आई थी, इसलिए हम 14 से घटाकर आंसर किए हैं। और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आ जाती तो क्या कर देते, एज इट इज आंसर कर देते, जस का तस आंसर कर देते। अब ये तो देखिए हमने ट्रिक से लगा लिया। अगर हम इसी क्वेश्चन को गिन के करें तो कैसे करेंगे, गिनने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें इंग्लिश अल्फाबेट को, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके फर्स्ट हाफ को रिवर्स के ऑर्डर में लिखना होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो प्रथम अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, अर्थात जो प्रश्न है वो फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, इसलिए हमें इंग्लिश अल्फाबेट भी फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्रम में लिखनी होगी। तो देखिए गिन के करने में इसीलिए बवाल हो जाता है, मतलब आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आपको जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसे फर्स्ट हाफ रिवर्स के क्रम में लिखना होगा, फिर गिनेंगे। इससे अच्छा है डायरेक्ट आप ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट से 24 है, देखिए मिट गया है, लेफ्ट से 24। चलिए सिर्फ इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको गिन के भी बता देता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा गिन के एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको अच्छे से इस चैप्टर की जानकारी हो जाए, नॉलेज हो जाए। तो चलिए क्या कह रहा है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 16वां अक्षर। अब देखिए बायां छोर ये है, अब बाएं से 16 जाना है, बाएं से 16वां अक्षर, देखिए बाएं से 16, तो बाएं से 16 जाना है। तो देखिए बाएं से 16 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बाएं से 16 गए। अक्षर के दाहिने 8वां, अब दाहिना किधर है बताइए, दाहिना किधर है, इधर, दाहिना इधर है। अब दाहिने 8वां जाना है तो दाएं 8 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं 8 गए तो यहाँ पे आए। फिर क्या कह रहा है कि बाएं 19वां, बायां किधर है, उस साइड, देखिए बायां किधर है, उस साइड है, ये आपका बायां है, तो बाएं साइड जाना है 19। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या मिला, आई मिला। जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। गिनने पर भी आई मिला और ट्रिक लगाने पर भी आई मिला, लेकिन जब हम गिनेंगे तो फर्स्ट हाफ का प्रश्न है तो फर्स्ट हाफ को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा, तब गिनेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपको ट्रिक से समझ में आ गया होगा। ट्रिक से क्वेश्चन को लगाना है, बार बार आपसे बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके आगे मैं फर्स्ट हाफ रिवर्स का अगला क्वेश्चन कराता हूं, इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स पे आधारित, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अर्थात फर्स्ट हाफ रिवर्स को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो दाएं से 7वें अक्षर, राइट से 7, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं 11वां अर्थात लेफ्ट 11 के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट 5, बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। इस रूप में लिख लिया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस साइन का यूज होगा, 11 और 7 क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। पहली स्थिति को लेंगे राइट से 18, लेफ्ट से 5। अब देखिए फिर से आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन का यूज होगा, 18 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 18 और 5 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23, तो 23 हो जाएगा। और पहली स्थिति को लेंगे तो राइट से 23, राइट से क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब देखिए हमें नंबरिंग किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, नंबरिंग किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। और जो हमारा आ गया, जो आंसर आ गया वो किधर से आ गया, राइट से आ गया। नंबरिंग लेफ्ट से याद है, आ किधर से गया, राइट से। तो क्या करना होगा, राइट को लेफ्ट में बदलना होगा, और राइट को लेफ्ट में बदलने का मैंने आपको तरीका बताया है। क्या तरीका होता है, 27 से घटा के। तो चलिए 27 से घटाते हैं। अब 27 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए
लेफ्ट से क्या आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा आपका 4, 27 से 23 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 4 आ जाएगा। अब देखिए ऑर्डर का है फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में नोट बताया है कि यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो 14 से घटा के आंसर करते हैं। तो चलिए घटा दीजिए, 14 से घटाएंगे, 14 से घटाएंगे 4 तो क्या हो जाएगा बोलिए, लेफ्ट 14 माइनस 4 बराबर लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 10 किसका मान होता है, जे का मान होता है। जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, जे आ गया। घटाए क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 13 से कम है, और यदि वैल्यू 13 से कम होती है, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 से कम हो तो 14 से घटा के आंसर करते हैं। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं अगला प्रश्न कराता हूं आपका फर्स्ट ऑर्डर पे फर्स्ट हाफ रिवर्स पे आधारित, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स पे आधारित। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के सेशन का, और फर्स्ट हाफ रिवर्स का भी लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में जब भी कहेगा अर्थात फर्स्ट हाफ को रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रश्न है और कह रहा है तो लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर अर्थात लेफ्ट से 13, बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 5वें अर्थात के दाहिने 5वें अक्षर अर्थात राइट 5 के दाहिने तीसरा के राइट तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अपोजिट डायरेक्शन प्लस साइन का यूज होगा, 13 और 5 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 18, लेफ्ट से 18 पहले स्थिति को लेते हैं तो लेफ्ट से 18, राइट से 3, अपोजिट डायरेक्शन फिर से है, फिर से प्लस साइन का यूज करेंगे, 18 और 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, लेफ्ट से 21 आ गया। ऑर्डर का है फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। मैं आपको नोट लिखवा चुका हूं कि यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा कर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से ज्यादा आए तो जस का तस एज इट इज आंसर करते हैं। तो वैल्यू देखिए क्या आ गई है, 13 से ज्यादा आ गई है, वैल्यू क्या आई है, लेफ्ट से 21 आई है, और वैल्यू क्या है 13 से ज्यादा है, तो जस का तस आंसर कर देंगे, एज इट इज आंसर कर देंगे। तो लेफ्ट से 21वां अक्षर क्या होता है, यू होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो उसका आंसर क्या हो गया, यू हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को नोट करिए, देखिए नोट कर लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। आप नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा सेशन था आपका रिवर्स ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये आपने कंप्लीट कर लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे सेकंड हाफ रिवर्स और बोथ हाफ रिवर्स के क्वेश्चनों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।